हाय, इन्वेस्टर्स जनरली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिन्होंने डिविडेंड्स अनाउंस किए हों ताकि वो एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकें। रिसेंटली कुछ कंपनीज ने डिविडेंड्स अनाउंस किए हैं, इसलिए आज हम आपको 3 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनकी एक्स डिविडेंड डेट्स नज़दीक हैं। एक्स डिविडेंड डेट वो डेट होती है जिसके एक दिन पहले तक अगर आप एक कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तभी आप उस कंपनी के डिविडेंड्स लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। किसी भी कंपनी के डिविडेंड के बारे में पता लगाने का सबसे क्रिटिकल मेट्रिक डिविडेंड यील्ड होता है। डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट किया जाता है डिविडेंड पर शेयर को उसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करके। ये एक बेटर मेट्रिक है ये जानने के लिए कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। हमने इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा है। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने 18 नवंबर 2021 यानी कि थर्सडे को मार्केट क्लोजिंग पे जो प्राइजेस थे उन्हें कंसिडर किया है। इसके अलावा हमने उन्हीं स्टॉक्स को चुना है जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज्यादा है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड यील्ड में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है उसको हम एंड में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिविडेंड अलर्ट। पहली कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा असाइंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करती है। इस कंपनी ने 0.44 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 30 नवंबर है, यानी कि अगर आप 29 नवंबर या इससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड लेने के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 1.22% तक बनता है। कंपनी का पीई रेशियो 6.8 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1.02 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 17.26% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.99% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 27.68% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 86.79% बढ़ा है। इस कंपनी का आईपीओ अप्रैल 2019 में आया था और अपने आईपीओ इश्यू प्राइस से अभी तक ये कंपनी 89.47% के रिटर्न्स दे चुकी है। दूसरी कंपनी है पावर ट्रेडिंग के बिजनेस में एंगेज पीटीसी इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी ने 2 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया, जिसका डिविडेंड यील्ड 1.71% तक बनता है। इस डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट 25 नवंबर है। कंपनी का पीई रेशियो 7.34 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 2.07 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 10.74% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.57% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 6.41% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 122.81% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 11.14% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तीसरी कंपनी है फर्टिलाइजर्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में एंगेज्ड राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इस कंपनी ने 1.35 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिससे कि इसका डिविडेंड यील्ड 1.78% तक बनता है। इस डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट 24 नवंबर है। कंपनी का पीई रेशियो 8.68 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 11.24% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.49% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 0.1% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 67.18% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 12.35% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तो ये थी वो 3 कंपनीज जिनकी एक्स डिविडेंड डेट पास आने वाली है और जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा है। आप इन सभी कंपनीज के नाम, एक्स डिविडेंड डेट्स और डिविडेंड यील्ड्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे जैसे और भी कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करेंगी, हम आपके लिए फिर से एक डिविडेंड अलर्ट लेके आएंगे। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसे ढेर सारे डिविडेंड अलर्ट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स फ्यूचर में भी मिस ना करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.